तो सबसे पहले अपन जाने भिन्न का मतलब होता क्या चीज है। तो भिन्न में अंश और हर दोनों रहेंगे और जो दोनों चीज रहेंगी वह डिवाइड रहेंगी। अब हमने भिन्न में दो शब्दों का उपयोग किया। भिन्न में अंश और हर बताया। तो देखिए यहाँ पर अंश और हर कहाँ पर है, बेसिक चीज है, ठीक है ना। तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते किसका है। ऐसे तो अपन किसी का निकाल नहीं लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मिनिमम दो संख्या होनी चाहिए। दो से अधिक होंगे तो अपन फिर भी निकाल लेंगे, लेकिन मिनिमम दो संख्या होना चाहिए। दो संख्याओं का अपना निकलता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। दो संख्या से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन निकालते हैं। मान लीजिए अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, मान लीजिए 32 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। और अपने को दिया गया है कि इन दोनों का अपने को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालिए। मतलब एचसीएफ हुआ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एचसीएफ हुआ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसे अपन ज्ञात करेंगे। 32 और 18 अपने को कोई दो संख्या दी गई है और अपने को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हुआ एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा गुणनखंड, और गुणनखंड अपन अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। तो उसी प्रकार करेंगे इनका गुणनखंड। सबसे पहले अपन कर लेते हैं 32 और 18 का गुणनखंड। मतलब 32 और 18 क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो देखिए हम 32 और 18 का गुणनखंड करते हैं। आई होप कि आपसे गुणनखंड निकालते बनता होगा, इसलिए हम थोड़ी जल्दी जल्दी कर देते हैं। 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ये हो गया 32 का गुणनखंड। अब अपन देखते हैं 18 का। तो 2 नाम 18, क्या फ्रेंड्स, 2 नाम 18। और देखिए 9 का किससे भाग जाएगा, चेक कर लेते हैं। 9 सम संख्या या विषम संख्या, 2 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है 4.5। मतलब यह है विषम संख्या, 2 से भाग नहीं जाती है विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या हम किससे भाग देंगे, 1 से या 3 से। तो 1 से देंगे नहीं भाई, क्योंकि 1 से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। 1 से भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन 1 से अपन सबसे पहले देंगे नहीं, ठीक है। किससे देंगे, 3 से देंगे, दूसरी संख्या से। किससे, दूसरी संख्या से देंगे 3 से। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 3 का 9 और 3 1 3, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसका गुणनखंड निकल के आया। यहाँ पर लिखते हैं 32 का गुणनखंड क्या आया, क्या आया, इतनी चीजें आई 32 का गुणनखंड, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 2 है, क्या है 5 2 है। और क्या है 18, 18 का गुणनखंड क्या है, इतनी चीजें आई 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। ये रहा इनका गुणनखंड। अब क्या करते हैं अपन, इन गुणनखंडों में देखते हैं, इनमें देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी संख्या आई है। तो उनको लिखेंगे कहां पर उनको मान लीजिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है इसमें। तो इस डब्बे के अंदर कौन कौन सी संख्या है, 2 है और 3 है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं है। इस प्रकार की ट्रिक किसी बुक में नहीं मिलेगी या कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हमने अपने से बहुत रिसर्च किया है और इसे हम अपने तरीके से बता रहे हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए हमने एक इसमें बॉक्स बनाया गुणनखंड का, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है। तो इस डब्बे के अंदर 2 है, 2 है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर 3 है, 3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस डब्बे में, इस डब्बे की बारी आ जाती।
अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा दो इनमें से कहां पर है। अपन निकाल रहे हैं क्या, एलसीएम। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकाल रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पर इसको ऐसा कर लेते, ठीक है। अपन निकाल रहे हैं एलसीएम। क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम फिर एचसीएफ, ठीक है। तो देखते हैं सबसे ज्यादा दो इनमें कहां पर है। तो सबसे ज्यादा दो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है, सबसे ज्यादा दो 32 वाले गुणनखंड में सबसे ज्यादा दो है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाले को लिखना है। सबसे ज्यादा दो कहाँ है, 32 वाले में। तो 5 टे दो है तो 5 लिख लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5। सबसे ज्यादा कहाँ है, 32 वाले, तो सबसे ज्यादा वाले को लिख लेना है। अब देखना है सबसे ज्यादा 3 कहाँ है। तो सबसे ज्यादा 3 यहाँ पर है। कम वाले को तो अपने को लिखना ही नहीं है। लघुत्तम समापवर्तक में कम वाली संख्या को लिखना ही नहीं है, ज्यादा वाली संख्या को लिखना है। तो ज्यादा वाली संख्या क्या है, 3 इंटू 3। 3 में ज्यादा वाली किस में, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और वही हो जाएगा अपना एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। इन सभी का गुणा किए तो आया 32, ठीक है। और इन दोनों का गुणा किए तो आया 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आंसर आया, 9 दूनी का 18, 5 लाई के 9 3 27 से 28। इन दोनों का क्या आया, एलसीएम 288, ठीक है। तो इसका एलसीएम 288 आ चुका। इसे फटाफट से आप नोट कीजिए, उसके बाद हम एचसीएफ बताना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम अब आपको बताएंगे एचसीएफ। तो देखिए हम इसे सबको रब कर देते हैं। हम निकालेंगे 32 और 18 का एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अभी हमने थोड़ी देर पहले एलसीएम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी कि 32 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 32 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसे हमने यहाँ से लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। और 18 क्या दिया गया है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो हम यही बात से एचसीएफ निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे भी अपन रख कर देते हैं क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए अब देखेंगे दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, मतलब 32 और 18 में कौन सी संख्या कॉमन है। तो कौन सी संख्या सिर्फ कॉमन है, 2। क्या है, 2। 2 के अलावा क्या 3 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा, मतलब 2 बन रहा है, मतलब एक पेयर बन रहा है। तो सीधे सीधे इसका एलसीएम हो जाएगा 2, एचसीएफ, सॉरी फ्रेंड्स, एचसीएफ। तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। फटाफट से इसे भी आप नोट करिए, मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आने लगा, ठीक है। तो फटाफट से आप इसे नोट करिए। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ और एलसीएम। चलिए अपना दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ व एलसीएफ अपना कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है भिन्न का जोड़। भिन्न के जोड़ में भी यही एचसीएफ एलसीएम प्रयोग होगा। तो एलसीएम हमने आपको बता दिया कि एलसीएम करना किस प्रकार से, ठीक है। हम देखते हैं भिन्न का जोड़। ये जो क्लास है पूरी तरह से बेसिक क्लास रहेगी, तो इसे अपन करते हैं। यह जो क्लास है सभी कक्षाओं के लिए है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है आल कक्षा, मतलब यह जो क्लास सभी कक्षा के लिए है। जिसका बेसिक कमजोर है वह इस क्लास को ले सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए हम कोई सा भी भिन्न ले लेते हैं, 5/2। भिन्न के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं, यहाँ पर लिखा है भिन्न का जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे भिन्न। भिन्न का मतलब होता क्या चीज है
और जोड़ का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि प्लस। क्या होता है? प्लस, यानी ऐड करना। तो सबसे पहले अपन जाने भिन्न का मतलब होता क्या चीज है। तो भिन्न में अंश और हर दोनों रहेंगे और जो दोनों चीज रहेंगी वह डिवाइड रहेंगी। अब हमने भिन्न में दो शब्दों का उपयोग किया। भिन्न में अंश और हर बताया। तो देखिए यहाँ पर अंश और हर कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो x है वह है अंश और जो y है वह है हर। और अंश और हर से मिलने वाला जो एक शब्द है, जो एक अनुपात है, अंश और हर का जो एक अनुपात है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। अभी हमने एक शब्द और यूज किया, अनुपात। तो अनुपात का मतलब भाग होता है, डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने भिन्न की क्या परिभाषा बताई कि एक ऐसा अनुपात, भिन्न की क्या परिभाषा बताई? भिन्न एक ऐसा अंश और हर का अनुपात है। सीधे सी बात बोल देंगे कि भिन्न अंश और हर का अनुपात है। भिन्न एक अंश और हर का अनुपात है। तो आई होप आपको भिन्न भी समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होता है? अंश और हर का अनुपात होता है। और अनुपात का मतलब भी बता दिया कि अनुपात का मतलब भाग या फिर डिवाइड। ठीक है। तो देखिए अपन को एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5/2। यह भिन्न जो रहेगा अनुपात के रूप में ही रहेगा। ठीक है। जब भी कोई भी अनुपात के रूप में रहेगा तो उसे हम जान जाएंगे वह एक भिन्न है। अपन क्या कर रहे हैं? भिन्न का जोड़। यहाँ पर दिए गए 4/3। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर अपने को दो भिन्न दिख रहे हैं, एक 5/2 और एक दिख रहा है 4/3। अब इन दोनों भिन्न का अपन जोड़ किस प्रकार से करेंगे वो आप समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि यह जो हर में संख्या क्या है, दोनों भिन्नों के हर में 2 और 3। क्या है? 2 और 3। तो इनका सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम अपन इस साइड लेके देखते हैं। ठीक है ना। क्या ले रहे हैं? एलसीएम। किसका ले रहे हैं एलसीएम? 2 का और 3 का। ठीक है। तो आई होप आपसे गुणनखंड तो बन ही रहा होगा, तो हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है। इसे लिखते किस प्रकार है? इस संख्या को यहाँ पर और इस संख्या को यहाँ पर। ठीक है। और 3 का 3। और हमने क्या बताया कि इन दोनों संख्या में कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हो, उसे यहाँ पर लिखना है 2 और 3। अब देखते हैं सबसे ज्यादा 2 किस में है? सबसे ज्यादा 2 इसमें है, तो 2 को लिखेंगे। सबसे ज्यादा 3 किस में? इसमें। सबसे ज्यादा 3 को लिखेंगे। इन तीनों पूरा कर देंगे। 2 तिया 6। इन दोनों पूरा किए 2 तिया 6। मतलब एलसीएम आया 2 तिया 6। क्या है? एलसीएम जो आया 6। उसे ऐसा लिखना है और इतनी बड़ी लाइन खींच देना। मतलब जो एलसीएम आया उसे यहाँ पर लिख देना है। और अब आगे क्या करना है वो समझिए। इसे तब तक क्लियर रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आता रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए 6 को यहाँ पर लिख दिए। अब आगे क्या करना है? इस 6 का 2 में भाग देना है। ठीक है। मतलब ये जो रहेगा ये भाज्य रहेगा और ये जो रहेंगे भाजक रहेंगे। तो बारी बारी से हम भाग देते हैं। 6 का 2 में भाग देंगे तो 2 दिए 6 और जो आया उसे यहाँ पर कट करके लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 6 का 3 से भाग देंगे। 3 का 6 से भाग देंगे। जो यहाँ पर अंश में आएगा, जो एलसीएम आएगा वह भाज्य रहेगा। भाज्य किसे कहते हैं? जो बीच में रहता है उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है। ये जो है 6 जो है वह भाज्य है। ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जो भी संख्या यहाँ पर रहती है उसे कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भाजक और ये रहता है भागफल और जो हल करने के बाद यहाँ पर बचता है उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा, इन दोनों को जो एलसीएम आएगा वह जो संख्या बनेगी भाज्य बनेगी और इनका बारी बारी से भाग देना है। तो देखिए हम तो 2 का भाग दे दिए तो आया क्या? 3। तो उस 3 को यहाँ पर लिखे। अब 6 का भाग मतलब 3 का भाग 6 में देंगे। ठीक है। पहले 2 का भाग 6 में दिए तो आया 3। 3 का भाग 6 में देंगे। 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी का 6। कितना आया आंसर?
2, तो इसे काट कर लिख देंगे 2। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम अपना आया 6 उसे यहाँ पर लिखना है। फिर क्या करना है, जो 2 है 2 का भाग 6 में देना है, उसे यहाँ पर लिखना है। 3 का भाग 6 में देना है, जो आएगा उसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मतलब भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो भी हर का, किसका, हर का एलसीएम। और दूसरे नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एलसीएम आया उसका दोनों भिन्न के हर से भाग देना है। ठीक है, तो दोनों भिन्न के भाग से अब दोनों भिन्न के हर से अपन ने एलसीएम में भाग दे दिया और उसे यहाँ पर लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं कि यह जो आया उसको ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 बचे 15 उसे लिखते यहाँ पर है, ये धन का चिन्ह तो धन लिखे मतलब जोड़ लिखे, और इस 2 का गुणा 4 में किए। जैसे इस 3 का गुणा 5 में किए वैसे 2 का गुणा 4 में किए, 2 4 के 8। ठीक है, और 15 इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 8 23 और बटे 6, यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको भिन्न का जोड़ समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो भी आपको इस एग्जाम्पल में समझने में कुछ त्रुटि वगैरह रही होंगी तो वह सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं, भिन्न का घटाना। ठीक है, बस चिन्ह चेंज कर देंगे, बाकी प्रोसेस उसी प्रकार रहेगी। तो देखिए हम भिन्न का घटाना करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, वही संख्या ले लेते। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थी वो संख्या, 5/2 माइनस 4/3। अब यह है भिन्न का घटाना। क्या है, भिन्न का घटाना। तो यहाँ पर लिख लीजिए भिन्न का घटाव। ठीक है, मतलब भिन्न का घटाना हो रहा है। सबसे पहले वही करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आया था, 6। ठीक है फ्रेंड्स, वही प्रोसेस करेंगे कि 2 का 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3, और 6 का 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। वही करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 5 15, यहाँ पर माइनस लगे तो माइनस, 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 4 की 8। अब क्या करेंगे, 15 में से 8 को घटा देंगे, तो 15 में से 8 जाएगा बच्चे 7, और जो नीचे लिखा है उसे नीचे ही। ठीक है, तो ये अपना रहा भिन्न का घटाना। अब उसके बाद हम देख लेते भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा हम यहाँ पर देखेंगे, भिन्न का गुणा। तो चलिए हम भिन्न का गुणा कर लेते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेंगे, 5/2 इंटू 4/3। तो यदि भिन्न का गुणा करते हैं तो क्या होता है कि इनके सामने सामने गुणा होता है ऐसे। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब 5 का गुणा 4 में 5 4 के 20, और 2 का गुणा 3 में 2 3 6। ये हुआ इसका आंसर। अब अपन देख लेते हैं भिन्न का भाग। क्या कर लेते हैं, भिन्न का भाग यानी भिन्न का डिवाइड। ठीक है, वही एग्जाम्पल लेंगे, 5/2 भागित 4/3। क्या होगा, सबसे पहले इसका भाग तिर्यक गुणा होगी इसमें, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें। सबसे पहले अपन करेंगे 5 का 3 में, इसे अंश में लिखेंगे। ठीक है, 5 का 3 में गुणा किए, 5 3 15, और 4 दूनी का 8, उसे यहाँ पर लिखे। ठीक है, मतलब तिर्यक गुणा करना है। एक बार फिर से इसे समझ लीजिए दूसरे एग्जाम्पल से। मान लीजिए दे दिया है 7/4 भागित 3/2। क्या करना है, सबसे पहले इसका तिर्यक गुणा करना है, 7 दूनी 14 गुणा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका इसमें 4 3 12। ठीक है, तो ये गया भिन्न का भाग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग। हमने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया उसे हम बता देते हैं। हमने आपको सबसे पहले बताया गुणनखंड, फिर उसके बाद बताया एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद बताया आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना,
भिन्न का गुणा भिन्न का भाग। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इतना चीज कंप्लीट किया। और एक चीज और अपन बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं एक चीज कि सबसे पहले अपने को मतलब बहुत सारे भिन्न दिए गए हैं। मतलब इस प्रकार का कोई एग्जांपल दिएगा 7/2 प्लस 3/2 भागित 4/3 गुणित 2/4 माइनस 3/2। तो इसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम इसे बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको जब सभी चिन्ह दिए रहे हैं प्लस माइनस गुणा भाग, तो सबसे पहले आप करिएगा भाग, फिर करिएगा गुणा, फिर उसके बाद करिएगा क्या, प्लस और माइनस। यदि कोष्टक दिया गया है